को गाड़ी दो। अगर यादव और गुर्जर को टारगेट कर रहे हो, अगर करने लायक हो तो जे करे मैदान में आके आप विरोध करो, लड़ाई लड़ो, जो करने वो यार करो, लेकिन सामाजिक गाली मत दो। ना समाज में बैठ में लाखो, ना समाज लाखो, ना यादव लाखो। क्या बात है भैया, क्रोध पैदा हो। उत्तम जात अहीर नित उठ खावे खीर, ब्रह्मा भी पछतात रहे हम ना भय अहीर। तुझे क्या पता भाई, तू किस जाति को गाली दे रहा है? यादव गुर्जर को टारगेट बना रहा है। तेरी औकात दो कौड़ी की नहीं है। हमें यादवों का और गुर्जरों का इतिहास कि उनको राहुल वैद्य को वैद्य के पास ही जाना पड़ेगा। फिर चलिए वैद्य के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम इनके पास जाते हैं। क्या आज कार्रवाई होने जा रही है? राहुल का वैद्य का क्या इलाज होने जा रहा है यादव समाज के द्वारा? 307 का अपराधी था, 307 की कायमी होकर जेल से छूटा था। 307 का अपराधी बताया। भैया क्या आक्रोश है आपके अंदर? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए बराबर। कैसी कार्रवाई? अगर आज प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? आगे कार्रवाई ये होनी चाहिए कि हम सब यहाँ, अगर हमारी कोई सुनता नहीं है तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे अगली बार, वहाँ जाके भी अपनी बात रखेंगे कि ये अभी जेल से छूटा क्यों है ना। जैसे और ये गाली दे के आगे भी अन्य समाज को भी दे सकता है, सभी को। अभी यादव गुर्जर SC ST तो क्या यादव गुर्जर ब्राह्मण एक हैं? अभी सभी लोग एक हैं। हम तो हमेशा ही एक रहे हैं और आगे भी एक रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं दतिया के ग्राउंड जीरो पर, जहां दतिया में यादव मिला। यादव पूरा एक होकर सड़कों पर उतरा और यादव समाज आखिरकार ये सड़कों पर उतरने की वजह सिर्फ एक है कि राहुल भार्गव द्वारा जो यादव समाज को लेकर अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा कर टिप्पणी की गई, आज वो यादव व गुर्जर समाज सड़कों पर उतरा है। हम लोगों से जानने की चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो अनूप यादव। अनूप जी, क्या टिप्पणी लेकर क्या किया है ऐसे भार्गव ने? ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। समाज, किसी भी समाज में इस प्रकार का व्यक्ति, विकृत मानसिकता के जो व्यक्ति है, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। ऐसी गंदी मानसिकता के व्यक्ति को शासन प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आज हम सभी यादव और गुर्जर समाज, सभी समाज मिलके यहाँ SP साहब और कोतवाली में ज्ञापन देने आए हैं। अगर इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई जरूरत है नहीं। ये आपसी स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनका, चलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कहेंगे? आज यादव समाज पूरा एक होकर सड़कों पर उतरा है। क्या नाम है? मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह यादव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समाजी जहर फैलाया जा रहा है, ये हर समाज के लिए खराब है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ दतिया जिले में ऐसी कार्रवाई हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आप सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि इस लड़के को किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना था। हमारा दतिया जो है आपसी भाईचारा स्वार्थ के लिए प्रसिद्ध है हर जगह। मैं दतिया SP साहब से निवेदन करता हूँ कि इस जो है लड़के के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि जो है कोई भी भविष्य में अगर किसी भी समाज के खिलाफ बोलता है तो वो 100 बार करने से पहले सोचे। चलिए सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपके अंदर से क्या आगे की कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा सारा समाज, 3 जिलों के समाज इकट्ठे होंगे और सारा समाज ये निर्णय लेगा कि ये व्यक्तिगत बात है, ये ब्राह्मणवादी बात नहीं है। ये ब्राह्मणों को भी गंदा कर रहा है और समाज को उल्टे सीधे, और अन्य समाजों को, इन ब्राह्मणों को भी शर्म आना चाहिए कि हमारे समाज में सब समाज होने के बाद भी ये गंदा है, और इस ऐसे गंदे व्यक्ति को उचित से उचित दंड देना चाहिए। मैं और प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि इसके साथ यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पर उतरे हैं। आपके अंदर से क्या सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जैसा अगर प्रशासन अगर इस पर दंड कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या है आंदोलन करेंगे और सारी OBC समाज इस पर सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे नशेड़ी व्यक्ति अन्य समाजों को भी एक गलत मैसेज का संदेश देना चाहते हैं। कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा दतिया जिले में, और इसकी हम लोगों की मांग है, इस पर रासुका की तैयारी की जाए, रासुका लगाया जाए इस पर। इस प्रकार के और कोई पैदा ना हो पाए राहुल भार्गव जैसा व्यक्ति।
चलिए, राहुल भार्गव जैसा व्यक्ति यहाँ पैदा ना हो पाए, लोगों के अंदर यादवों में ये आक्रोश देखने को मिला, जहाँ एकजुट होकर आज सड़कों पर उतरे हैं और एफआईआर करने को लेकर ये जिद पर अड़े हैं। फिलहाल जैसा कि हमारे संघर्ष भैया ने कहा कि ये लोग सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भाई यादव जो है, यादव कृष्ण भगवान के वंश से पैदा है, तो ये सनातन धर्म को तोड़ने की एक साजिश है और हम चाहते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस प्रकार का असामाजिक तत्व दोबारा ऐसा करने से पहले से जरूर बिल्कुल आक्रोश है यादव समाज को लेके, गुर्जर समाज को लेके, जो राहुल वैद्य के द्वारा ये अभद्र टिप्पणियां मां बहन पे की जा रही हैं। उनको यही कहना चाहते हैं प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जानते ही हो हमें यादवों का और गुर्जरों का इतिहास कि उनको राहुल वैद्य को वैद्य के पास ही जाना पड़ेगा। फिर चलिए, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम इनके पास जाते हैं। क्या आज कार्रवाई होने जा रही है? राहुल का, वैद्य का क्या इलाज होने जा रहा है यादव समाज के द्वारा? नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो राहुल वैद्य हैं, भार्गव हैं, जिनने जो यादव समाज, गुर्जर समाज के ऊपर पूरे दतिया का, पूरे ऑल इंडिया के टॉप 10 के बारे में बात कर रहे थे। इनकी हमारी 3-4 मांगे हैं कि इनके जो अपराधित किस्म के अपराधी हैं, 16 तारीख को, ये मंगलवार को दतिया जेल से छूटा था। कौन सी गाड़ी से आया था ये, और इसके साथ साथ कौन थे, उन पे एफआईआर हो। और राहुल पे तो हो गया ही, उनके साथ में जो भी हो उन पे भी एफआईआर होना चाहिए। जिस गाड़ी में इसने वीडियो बनाया उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। ये 307 का अपराधी था, 307 की कायमी होकर जेल से छूटा था। 307 का अपराधी बताया। भैया, क्या आक्रोश है आपके अंदर? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। द्वारा इस प्रकार से अभद्र मर्यादित भाषा को एक लांघते हुए वायरल वीडियो कर दिया, क्या आक्रोश जग रहा है आपके अंदर? मैं बली यादव, दाऊ यादव संगठन से जिलाध्यक्ष। सबसे पहले तो मेरी मांग है, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इसका ऐसा जुलूस न करना चाहिए ऐतिहासिक कि आने वाले भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करे, ना कि यादव गुर्जर समाज पे, किसी भी समाज पे कोई टिप्पणी करे सोशल मीडिया पे। इसका ऐसा जुलूस निकलना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष की बात करता है, तो इसका पूरे दतिया जिला में, दतिया संभाग में पूरा इसका जुलूस निकलना चाहिए कि सभी लोग देख के इसकी रूप कांप जाए। बल्ली साहब कहते हैं कि जुलूस निकलना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या नाम है सर? थोड़ा यहाँ ये कैमरे के सामने। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर जी, क्या है, क्या ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि जो नजीर बने ऐसे राहुल भार्गव जैसे टुच्चे व्यक्ति के लिए। आगे बोलने में कई बार सोचे वो, ठीक है, उसे क्या पता, उत्तम जात अहीर नित उठ खावे खीर, ब्रह्मा भी पछतात रहे हम ना भय अहीर। तुझे क्या पता भाई, तू किस जाति को गाली दे रहा है? यादव गुर्जर को टारगेट बना रहा है। तेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। यदुवंशियों का ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या भैया, क्या नाम है आपका? क्या हुआ नाम? मेरा नाम सुमित यादव है। सुमित जी, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे नशेड़ियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे नशेड़ी जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, ये सोच नहीं सकते ना का वो अंत होगा। हाँ, यादव गुर्जर जो सामाजिक टिप्पणी की, आपकी किसी से पर्सनल है, उससे पर्सनल करो। और जिसके पास रह रहा है, जो इस पे करवा रहा है, जेल से लेके आ रहा है, इसको संरक्षण दे रहा है, हथियार दे रहा है अवैध रूप से, गुंडागर्दी करने के लिए, दतिया में अब मानसिकता फैलाने के लिए लोगों को ये उकसा रहे हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं है। अगर पर्सनल किसी से है, पर्सनल गाली दो, किसी को समाज को गाली दो। अगर यादव और गुर्जर को टारगेट कर रहे हो, अगर करने लायक हो तो जे कड़े मैदान में आके यहाँ विरोध करो, लड़ाई लड़ो, जो करने वो यार करो, लेकिन सामाजिक गाली मत दो। ना समाज में बैठ बे लाखो, ना समाज लाखो, ना यादव लाखो। क्या बात है भैया, आक्रोश पैदा हो गया। और राहुल भार्गव जी ने ऑल इंडिया यादवों को चेतावनी दी है कि मर्यादित भाषा, पूरे इंडिया में यादव एक है। क्या नाम है सर? राघव गुर्जर। गुर्जर जी, बड़े अच्छे। अभी तक यादवों से बात चल रही थी, लो भैया आ गए गुर्जर जी। अब गुर्जर जी के अंदर का भी आक्रोश देख लेते हैं कि भार्गव वैद्य को लेकर इनके अंदर का इलाज क्या है, वो भी प्रकट कर लेते हैं। क्या नाम है गुर्जर जी? राघव गुर्जर नाम है। सबसे पहले तो हम सब भाई भाई हैं, यादव गुर्जर भाई भाई हैं। और इस जो नीच प्रवृत्ति का ये जो व्यक्ति है राहुल भार्गव, इसने जो कहा है, हम सब प्रकार से संपन्न हैं। और अगर इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है। और जब तक इसको सजा नहीं मिल जाती हम लोग बैठेंगे नहीं, और बता देंगे कि हमें कितना दम है।
चलिए, गुर्जर जी के अंदर से दिलों से आवाज भी आ गई कि अगर इसको सजा जब तक नहीं मिलती तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हम एक समाज, हम एक वर्ग, हम एक सब हैं। कैमरामैन आकाश के साथ दिनेश बोलता MP तक।